अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ में अपने हम लोगों ने ये परचेस किया था, तो इसका मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। ये वायरलेस माइक्रोफोन जो आपको दिख रहा है, इसमें 2 माइक और एक रिसीवर हम लोगों को इसमें मिला है। तो इसका जो एक माइक है वो ठीक से काम ही नहीं कर रहा है। जब हम लोग इसको लेके आए थे उसके 15 दिन में ही फिर एक माइक जो है वो काम करना बंद कर दिया था। तो फिर उसको चेंज करके दूसरा लेके आए, तो वो भैया ने हम लोगों को चेंज करके फिर ये वाला दिया। ये भी वही था, लास्ट टाइम भी जो लेके आए थे वो भी यही था, बट चेंज करके उन्होंने फिर से हमें ये नया पैक दिया। बोला आप ये लेके जाओ, ये चलेगा। तो फिर वही प्रॉब्लम होने लगा वापस। एक माइक चल रहा है और दूसरा चल ही नहीं रहा है। इसको हम लोगों को लगा चार्जिंग का प्रॉब्लम होगा, तो मैंने उसको फुल्ली चार्ज किया। कम से कम एक दिन भर लगा के रखा है उसको मैंने, तभी भी वो चार्ज पे लगाने के बाद ऐसे ब्लिंक ब्लिंक होता है, रेड ब्लिंक हो रहा है, लेकिन वो चार्जिंग नहीं हो रही है और निकालने के बाद भी वो चालू नहीं हो रहा है। तो फिर पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। तो अभी जो टाइम है, इस टाइम पे एक अच्छे माइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप कोई माइक यूज़ करते हो या आपने यूज़ किया हुआ है या आप खरीदने वाले हो, तो पहली बात तो अगर किया हो आपने यूज़, तो फिर हम लोग मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना वो चीज़, क्योंकि अभी लेने जा रहे हो, आपको एक माइक की ज़रूरत है, तो आप ध्यान रखना ये वाला माइक मत लेना। अच्छे से देख लो इसको, ये टाईफाई का माइक है, ये वाला मत लेना। इसका एक चलेगा और एक नहीं चलेगा। अगर एक में ऐसा प्रॉब्लम होता तो समझ में आता कि यूज़ करते समय मुझसे कोई गलती हुई है, लेकिन दोनों में सेम प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब इस डब्बे का ही कुछ तो प्रॉब्लम है, इस माइक का ही कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये मत लेना। अगर आपका अगर किसी माइक को लेके अच्छा एक्सपीरियंस है तो उसको भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि वो हमें अभी लेना है। और ये है माइक जो है हम लोगों ने ना बॉम्बे से लेके आया था, मनीष मार्केट, प्रॉफिट मार्केट जो बोलते हैं, वहाँ पे जाके हम लोग लेके आए थे। हम लोग अपने एरिया में भी सब जगह पे देखे थे, बट ये भी सेम ऐसा ही था। वो 1800 रुपये 2000 रुपये बोल रहे थे हम लोगों को। तो हम लोग ने सोचा वहाँ से जाके लेके आते, और भी चीज़ें लेनी थी। तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी बनाया था एस्ट्रोनॉट स्टार स्काई प्रोजेक्टर का, तो वो प्रोजेक्टर भी हम लोग वहीं से लेके आए थे, जो बहुत ही अच्छा है। उसका मतलब जो है रिव्यू अगर मैं शेयर करूँ तो वो बहुत अच्छा है। अभी तक उसका कोई भी फॉल्ट भी नहीं आया और अच्छा भी चलता है वो। लेकिन इस माइक का बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। इसको एक बार जाके चेंज भी करा के आ गए, तभी भी ये वही हरकत में, ये अपनी हरकत बदलने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसका जो प्राइस की अगर बात करें तो ये 2000 रुपये इसका प्राइस है। इसमें लिखा हुआ है 2000, 1999 इसका प्राइस है, लेकिन हम लोगों को ये मिला 1300 रुपये में। तो आप ध्यान रखना ये टाईफाई का मत लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि हर टाईफाई में इसका ये प्रॉब्लम आ सकता है। सेम ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि प्रीवियस एक में जो हुआ था चेंज करके आए, सेकंड में भी वही हो रहा है। तो मतलब इस सबके सारे माइक में इसके टाईफाई में वही प्रॉब्लम होगा। तो ध्यान रखना ये वाला मत लेना, कोई और लेना। और किसी और से अच्छा एक्सपीरियंस है तो उसको ज़रूर शेयर करना। और साथ ही हम लोगों ने ये भी लिया था वहाँ से मेकअप फिक्सचर, क्यूम्बा इनफ्यूज का मेकअप फिक्सचर है ये। उल्टा हो गया, सॉरी। देखो इनफ्यूज का ये मेकअप फिक्सचर है, ये भी काफ़ी अच्छा है, मुझे ये अच्छा लगा। जो ये मुझे वहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में मिल गई है, मुझे मिला 30 रुपीज़ में। तो ये काफ़ी अच्छा है, सारी चीज़ें लगी हुई थी, तो ये मुझे अच्छा लगा। इसको मैंने अनबॉक्स करके चेक किया, ये ठीक था, तो मैंने ये ले लिया। तो रिग्रेट भी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो प्राइस है काफ़ी कम था। अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो कोई रिग्रेट की बात नहीं है। यही सेम मैं शिवाजी नगर में पूछने के लिए गई थी, तो मुझे बोल रहा था 150 का है, 150 के नीचे नहीं आएगा। ये सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है उसमें। उसका स्मेल भी जो है वो रोज़ का है, गुलाब का, तो वो भी सेम है। पता नहीं काय को ये लोग इतना चार्ज करते हैं, इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें आती है। हम लोग वहाँ पे जब गए थे मनीष मार्केट, वहाँ पे जो भी मेकअप वगैरह और भी सारी चीज़ें थी, कितनी सस्ती सस्ती चीज़ें हैं वहाँ पे। और ये वहाँ से यहाँ पे लाने के बाद में ये लोग इतना महंगा कर देते हैं। एक चीज़ मैं और शेयर करती हूँ आपसे, ये सोप भी लेके आए थे वहाँ से, वो यही मनीष मार्केट, प्रॉफिट मार्केट, पता नहीं उन दोनों में से कोई एक जगह पे, दोनों जगह पे गए थे। अब दोनों में से कहाँ से कौन सी चीज़ लाए मुझे एग्जैक्ट जगह याद नहीं है। यहाँ पे साबुन का प्राइस 150 रुपीज़ बोलते हैं और 100 रुपीज़ में दे देते, बट ये साबुन हम लोगों को वहाँ पे 60 रुपीज़ में मिला है। ये तो मैंने ये 2 ले लिया। ये देखो, तो इसको मैंने 2 ले लिया है, अब देख सकते हैं।
काफ़ी अच्छा साबुन है, इसका रिजल्ट भी अच्छा है। हर्बल सोप है, देखो, माय चॉइस प्योर हर्बल सोप। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे एक बार जाके घूमो और सारी चीज़ों को अगर एनालाइज करो तो बाकी के जो मार्केट्स है वहाँ का जो है प्राइस भी अच्छा है और चीज़ें भी अच्छी है। कोई कोई चीज़ें एक आध निकल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ तो कहीं से भी कुछ भी लो, 100 में से 1-2 तो खराब निकल ही जाती है। बट ये टाइफाई का 2 बार चेंज करा है तो भी वही है। और यहाँ से एक ये मैंने ये भी लिया था, एक ये एलोवेरा जेल है, इसको चाहे हेयर पे लगाओ या फेस पे लगाओ, एज अ मसाज जेल लगाओ या मॉइस्चराइजर, एज अ मॉइस्चराइजर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल है तो ये मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसको। तो बस इतना ही चीज़ों को लेके, इतना ही आज का रिव्यू जो था मेरी चीज़ें थी जो आपके साथ में मैं चाहती थी शेयर करूँ। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो लोग घर में अदरक लहसुन का जो पेस्ट रेडीमेड ला के यूज़ करते हैं, नॉर्मली 50 रुपये का हमको आधा केजी मिल जाता, पाव केजी सॉरी, 250 ग्राम जो एक कंटेनर मिलता है 50 रुपये में, और 1 किलो का जो मिलता है 100 रुपये में हमको जो मिल जाता है रेडीमेड अदरक लहसुन जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो मेरे सारे व्यूवर्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो अदरक लहसुन का जो रेडीमेड पैक यूज़ करते हैं वो ना करें। उसका जो प्रिजर्वेटिव, आप उसकी जो इंग्रेडिएंट्स आप अगर चेक करें तो अदरक और लहसुन का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। वो फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स केमिकल से बना होता है। आप कभी उसके बैक साइड में पढ़ के देखना, आप देख सकते हैं। मैं भी आपके साथ में नेक्स्ट उसको भी शेयर कर दूंगी कि उसके बैक साइड में आपको क्या क्या केमिकल्स जो भी यूज़ में आता है वो सारी मैं आपको दिखा देती हूँ। यूज करते होगे, चलिए मैं दिखाता हूँ इसकी सच्चाई। मार्केट में सबसे ज्यादा बिकता है स्मिथ एंड जोन्स का जिंजर गार्लिक पेस्ट। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसमें 40% जिंजर एंड 40% गार्लिक है, लेकिन जो बाकी बचा 20% है वो है वाटर, सोल्ट, एसिडिटी रेगुलेटर्स, थिकनेस एंड प्रिजर्वेटिव्स। ये आर्टिफिशियल एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स पे काफी कंट्रोवर्सीज है, लेकिन कम मात्रा में एफडीए ने सेफ कंसिडर किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हर छोटी से बड़ी चीज में मिलाए जाते हैं, जिस वजह से हम इन्हें ज्यादा क्वांटिटीज में कंज्यूम कर लेते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सॉल्यूशन सिंपल है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ओवरऑल हमारे हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए। हमारे बेबीज भी खाना खाते हैं, अगर छोटे बेबी है आपके घर में तो वो लोग भी खाते हैं, तो उनके लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मेरे ख्याल से लहसुन और जो जिंजर गार्लिक का जो प्राइस है काफ़ी कम है, तो हम उसको लेके घर में ही बना सकते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और उसको अच्छे से 2-2 महीना भी स्टोर करके रख सकते हैं, कुछ नहीं होगा। आपको बनाने के बाद में जस्ट विनीगर होगा आपके पास तो विनीगर ऐड कर देना। अगर आपके पास विनीगर नहीं है तो आप उसमें नमक और तेल जो होता है, हम जो कुकिंग के लिए ऑयल यूज़ करते हैं, वो भी मिक्स करके अच्छे से उसको रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। और हो सके तो उसको फ्रीज कर देना। 2 कंटेनर बनाओगे, ज़्यादा बनाओगे तो एक जो यूज़ करोगे वो रखना, दूसरा फ्रीज कर देना। उससे क्या होगा, वो ख़राब नहीं होगा। मैं तो वही करती हूँ, फ्रीज कर देती हूँ, ताकि अगर हम भूल भी जाए फ्रिज, कभी कभी हम बंद कर देते हैं तो वो पूरा, यही है मेरा कहना कि वो जो चीज़ें है वो ना यूज़ करें, हो सके तो घर पे ही बनाएं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारे बेबीज बच्चे होते हैं, बेबीज नहीं बोलेंगे, बच्चे होते हैं घर के, वो ज़्यादातर उनको जो है दुकान की जो चीज़ें होती है, फास्ट फूड होता है वो सब खाना होता है। चिप्स होता है, माज़ा होता है, चॉकलेट होता है, और जेली, खासकर जो जेली होता है, क्योंकि जो जेली है वो बहुत ही ज़्यादा बॉडी के लिए ख़राब है। ख़राब इन द सेंस, आप उसका कभी एक्सपेरिमेंट करना, या उसके एक्सपेरिमेंट की मैं आपके साथ में वीडियो भी शेयर कर दूंगी। ये जेली है ना, उसको आप किसी कॉटन के कपड़े में पलट के और फुल फोर्स से जितनी चीज, वो जो जेली है उसको कपड़े से उसको बाहर निकाल देना, और फिर उसके जो लास्ट में जो चीज़ें बचेंगी वो देखना, वो सिर्फ एक प्लास्टिक ही मिलेगा आप लोगों को, नथिंग एल्स, सिर्फ और सिर्फ फुल ऑफ प्लास्टिक। जो बेबी तो ಅದು ಸಾರಿ ತೋರ್ಸ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ತಾಟೇಲಿ ಅದ ಕಾಲ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ದಿಪ್ ಜೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ತಿತ್ತೀರ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂದ ತೆಳಿಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಗ ಇಂಥದ್ರಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿಗ, ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಿಂದ್ರಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಳ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಿಂದ್ರಿ. ಹಾಂ
ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನಿಕೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅದು ಕೊಡಿಸ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ರಿ ನೋಡಿ ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ. ಹಿಂದಲ್ಲ ಹಚ್ಚುತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಪೂರಾ ಬಗ್ ನಿಂದ್ರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೇಮಿ ಕೊಡ್ಸಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಗಾರಿ ಈಗ ಕಗ್ಗೋ ಎಟ್ಟು ಬಂತಿಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಂಥ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ಒಳಗೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಚುಕ್ಕೊಳಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡ್ಬಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತಗೋ ಮಾನ್ಕ ಈಗ ಇಂತಕ್ಕೆ ರಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೋಡಲಿ ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲೆ ಇದ್ರಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. एंड में जो बचा हुआ मिलेगा आपको। तो वो जो जेली है बहुत ही ज़्यादा बॉडी के लिए ख़राब है, खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि उनका जो हेल्थ होता है वो उनके ग्रोथ का जो टाइम होता है, बच्चे जो होते हैं अभी उनका उससे इम्यून सिस्टम भी ख़राब होता है। और जो हो सके तो फिर वो सारी चीज़ें अवॉइड करें। और चिप्स वगैरह का भी मैं आपके साथ में एक वीडियो शेयर करती हूँ। ये 4 पैक फूड जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, खा खा के लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। आइए जानते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर से ये 4 फूड क्यों नहीं खाने चाहिए और क्या नुकसान ये हमें देते हैं। सबसे पहले मैं व्हाइट ब्रेड की बात करूंगा जो हम लोग रोज ब्रेकफास्ट में कंज्यूम कर रहे हैं। मैदे से बनी हुई चीज है जो हमारे शरीर के लिए, किडनी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। दूसरा मैं पैक्ड बिस्किट की बात करूंगा। आप लोग जानते होंगे बिस्किट के बारे में किसी ने बताया भी है वीडियो, उसका मजाक बनाया जा रहा है, पर उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है कि ये विष की किट है। ये जो जहर है, ये मैदा है, आपके शरीर में जमेगा, आपके आंतों को खराब करेगा। ये है जूस जो हम लोग अपने बच्चों को पिला रहे हैं। जूस के नाम पे सिर्फ प्रिजर्वेटिव है जो आपके ब्रेन को, आपकी मेमोरी को, आपके बच्चे की मेमोरी को लॉस कर रहे हैं। और ये पैक्ड फूड है बेसिकली जो हम लोगों की किडनी, लिवर और हमारे ब्रेन सेल्स को तक डैमेज कर रहे हैं। तो इसे आज ही छोड़िए। धन्यवाद। ऐसे साइड साइड काटो, चारों साइड, चारों कॉर्नर काटो। महक भी रहा है अजीब सा ना, महक रहा है तो स्मेल क्या आ रहा है फिर? बोली तो दीदी बाथरूम का संग कनेक्शन। हे भगवान, देखिए देखिए नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई दुर्गेश डाबरा। देखिए मैं आपको बताऊं, आज खाद्य सुरक्षा विभाग की एक और बड़ी कार्रवाई। अजमेर का जो काजीपुरा गांव है वहां पर एक फैक्ट्री संचालित हो रखी थी जहां पर आप देखिए चॉकलेट, कुरकुरे, फ्रूटी जैसे जो प्रोडक्ट है वो ऐसे बनाए जा रहे थे। आप तस्वीरें देखिए कितनी गंदगी यहाँ फैली हुई है और कितना गंदगी का जो है आलम है। पूरी फैक्ट्री को आज छापामार कार्रवाई उनके द्वारा की गई है। और आज जो आगे की जो तस्वीरें हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो 1 रुपए वाला इमली का पैकेट तो आपने देखा होगा जो दुकानों पर बिकता है, वो इस तरीके से इमली, ये इमली वाली जगह है, ये इमली के पैकेट, खट्टी मीठी जो इमली है वो यहाँ पर बेची जा रही थी, यहाँ पर पैक हो रही थी। अब देखिए कितनी गंदगी है और इन सारी गंदगी को बच्चों को खिलाया जा रहा था। और ये देखिए ये कुरकुरे, यहाँ पर कुरकुरे पैक हो रहे थे जो बच्चे बड़े चाव से खाते थे, उनके माँ बाप उनको चाव से जो है दिलवाते थे और वो बच्चे जो है वो यहाँ पर कुरकुरे खाते थे। और दूसरी जगह मैं आपको बताऊं वो फ्रूटी जो है, वो फ्रूटी किस तरीके से पैक हो रही थी। ये वो पानी के टैंकर है बड़े बड़े जिनमें फ्रूटी बनाई जा रही थी। आप देखिए इनमें फ्रूटी बनाई जा रही थी और पैक हो रही थी। ये यहाँ पर ये छोटी छोटी बोतलें हैं जिनमें पैक हो रही थी। मोटी रकम कमा रहे थे, जिनकी ये फैक्ट्री है वो मोटी रकम कमा रहे थे और लोगों को देखिए किस तरह से बरगला रहे थे। मैंने एक वीडियो देख लिया है कि कैसे जो चिप्स की कंपनी है कैसे अब पैकेजिंग करती है, कैसे चिप्स बनाती है। तो ये भी हमारे बेबीज बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। पर क्या करें, जब हम बाहर जाते हैं तो बच्चे इन सारी चीज़ों के लिए जिद करते हैं। अब तो देखो बिस्किट भी अच्छा नहीं आने लगा है। बिस्किट हो गया, अब एक जो इमली खाते हैं हम, बचपन तो वही खा के गया। अब हमारे बचपन में शायद अच्छा होता होगा या नहीं होता होगा पता नहीं, लेकिन आज का जो टाइम है बहुत ही गंदा है सब कुछ। सीन सारी चीज़ें गंदगी से बनाई जाती है, फुल अनहाइजीनिक तरीके से बनाई जाती है। इवन जो महंगी पड़ती है, जो चेकिंग होती है, तो कैसे उनकी फट जाती है फिर, क्योंकि उनका जो अंदर किचन होता है, बाहर तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया सा पिक्चर, फोटो वगैरह सारी चीज़ें लगा के रखी, लेकिन अंदर की अगर बात करें तो मामला बहुत ज़्यादा गंभीर होता है। बहुत ही गंदगी होती है। चूहे मकोड़े, कहाँ का चूहे और पता नहीं क्या क्या कहाँ घूम रहे होते हैं। मैंने वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों ने जो हमें प्यार दिया है, जो हमें सपोर्ट किया है, 1500 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लिए आप सभी का, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है हमारे चैनल को और जो लोग हमें देखते हैं, उन सभी का तहे दिल से थैंक यू सो मच। और तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो बोलूँ, जितना बोलूँ सबका मैं अभी तो फ़िलहाल उसके लिए मैं आप सभी के लिए दुआ ही कर सकती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियोस को लाइक किया और मेरे को मतलब मेरे वीडियोस को आपने देखा। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं आप सभी के लिए दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह आपके जो भी रुके हुए काम है, जो भी आपके काम इतने दिन से नहीं हुए, आप किसी चीज़ में लगे हुए हो, अल्लाह उसमें आपको ज़रूर कामयाबी दे। अल्लाह आपके रुके हुए काम को पूरा कर दे। इंशाल्लाह आपका जो भी काम है वो पूरा हो जाए, आपकी जो भी तमन्नाएं, जो भी आपकी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए इंशाल्लाह। आमीन। और आपका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।